मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत सआतें हम सब को अता फ़रमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सब को अता फ़रमाए। आज हम 28वें पारे से सूरह अत-तग़ाबुन जो सूरतुल मुनाफ़िकून से अगली सूरत है उसकी तफसीर का आगाज़ करेंगे और इसके कुछ मानी और कुछ तफसीरी निकात मैं आपके सामने बयान करूँगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह अत-तग़ाबुन ये मदनी सूरत है और इसमें 2 रुकू हैं और 18 आयात हैं। इसकी पहली 4 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल की सिफ़ात जलीला को बयान फरमाया गया और बिलखुसूस इंसान की तख्लीक के हवाले से अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान फरमाया गया और उसके बाद एक ऐसे गिरोह का तज़किरा किया कि जो मुसलमान हुआ, फिर उस गिरोह का तज़किरा किया कि जो मुसलमान ना हुआ, काफिर रहा, और उसके बाद कुछ उन लोगों की बातें हमें सुनाई कि जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया और फिर किस तरह उनके ऊपर अजाब आया। फिर उसके बाद आयत नंबर 14 और 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक आजमाइश से हमें मुतनब्बे किया कि खबरदार हो जाओ, ये ऐसी आजमाइश है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ईमान की पुख्ता दौलत अता फरमाता है वो लोग इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं अल्लाह ताला उनको दायमी जन्नतें अता फरमाता है। ये है इस सूरत का मुख्तसर सा तारुफ। अब आए जरा इस सूरत की तरफ हम बढ़ते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। यहाँ पे एक एतराज होता है। एतराज ये है कि जहां भी अल्लाह ताला जमीन का और आसमानों का तज़किरा फरमाता है तो आसमानों को कहता है अस्समावात, ये समा की जमा है समावात यानी ज्यादा आसमान, और जमीन की बात आती है तो सिर्फ अर्द कहा जाता है यानी ये वाहिद का सीगा है। फरमाया कि जमीन भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और आसमान भी सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह। इसकी वजह क्या है? तो उलमा ने इसकी वजह यह बयान फरमाई है कि जो जमीन है ना, जमीनें हैं 7, जमीनें भी 7 ही हैं, लेकिन 7 की 7 जमीनें एक ही तरह की हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो आसमान है ये भी 7 हैं, लेकिन आसमानों की हैयत, उनकी नौयत ये मुख्तलिफ है। इसलिए उन मुख्तलिफ नौयत की वजह से अल्लाह ताला जहां पे आसमानों का तज़किरा करता है तो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है और जहां जमीन का तज़किरा करता है तो वाहिद का सीगा इस्तेमाल फरमाता है। इसलिए फरमाया हर शय जो आसमानों में है और हर वो शय जो जमीन में है वो सब की सब हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। लहुल मुल्क, फरमाया हुक्मरानी उसी की है, हुक्मरानी उसी की है, उसके आगे किसी को भी जुर्रत मजाल के एक लफ्ज भी कोई शख्स कहे, जो उसका हुक्म हो गया वो हो गया। अब कोई शख्स जमीन का ताकतवर तरीन शख्स भी खड़ा होके अल्लाह ताला के हुक्म को तब्दील कर सकता। और वलहुल हम्द, कहा सारी की सारी तारीफें भी उसी रब के लिए, और वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वही है जो हर शय के ऊपर पूरी कुदरत रखता है, पूरी पूरी ताकत उसी के पास। हुवल्लज़ी, फिर फरमाया वही है खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, और तुम में से कुछ काफिर हैं और तुम में से कुछ मोमिन हैं। अब यहां पे आके उलमा ने यह बयान फरमाया कि पैदा तो सबको किया अल्लाह ने, लेकिन कुछ काफिर हैं और कुछ मोमिन है, और फिर यह भी ज़ाब्ता है कि जो मुसलमान हो जाएगा, जो अल्लाह का फरमाबरदार हो जाएगा, उसे क्या मिलेगी? जन्नत, और जो काफिर रहेगा, जो अल्लाह का फरमाबरदार नहीं होगा, नाफरमानी करेगा, उसे क़यामत में क्या मिलेगी? जहन्नम मिलेगी। तो फिर इसकी क्या वजह है? अगर अल्लाह ताला ने ही सबको पैदा किया था तो सब के अंदर जो है वो ईमान रख दिया जाता, कोई काफिर होता ही ना, ताकि किसी को अजाब दिया ही ना जाता। इसके जवाब में उलमा ने यह बयान फरमाया, असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को नेकी भी अता फरमा दी और बदी का रास्ता भी दिखा दिया, हर शख्स को इख्तियार दे दिया। एक अरसा था
ये जबरो कदर के मसाइल के ऊपर लोगों को तंग किया जाता रहा और लोग परेशान रहे। यानी जबरो कदर क्या? कुछ लोगों ने कहा कि इंसान मजबूर महज, बस अल्लाह ताला इंसान का भी खालिक है और इंसान के अहवाल का भी खालिक है, इंसान के किरदार का भी खालिक। जो कुछ इंसान कर रहा है इसके अंदर इसकी कोई कुदरत, लिहाजा जब उसका कोई अपना इख्तियार नहीं, कोई उसकी कुदरत नहीं, तो फिर उसको सवाब कैसा और अजाब कैसा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इंसान मुख्तारे कुल है, इंसान जो कुछ करता है खुद ब खुद करता है, उसका इख्तियार सारे का सारा अपना है। अब ये दो रास्ते हैं, एक है इफराद का और एक तफरीद का, एक ज्यादती है और एक कमी है। एक कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है और एक कहते हैं नहीं, इंसान मुख्तारे कुल है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमने कहा हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम ना इफराद को बर्दाश्त करेंगे ना तफरीद को बर्दाश्त करेंगे, बल्कि हम रसूलुल्लाह के उस फरमान पे अमल करेंगे जो हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, मामलात के अंदर जो अच्छा रास्ता होता है वो दरमियाना रास्ता होता है। हमने फिर दरमियाना रास्ता इख्तियार किया। हमने कहा कि इंसान के अफआल का खालिक तो है अल्लाह, उसका मालिक तो है अल्लाह, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो इख्तियार है वो अल्लाह ने बंदे को अता किया हुआ है। और एक हदीस पाक भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब रहम मादर में 120 दिन का होता है तो अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाता है, वो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिज़्क भी लिख जाता है और उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है। यानी यह भी लिख जाता है कि ये हिदायत का रास्ता इख्तियार करेगा या हिदायत का रास्ता इख्तियार नहीं, ये भी लिख दिया जाता है। अब फिर इतराज हो गया कि जब बंदा रहम मादर में है, उसके काफिर होने का या मुसलमान होने का फैसला हो गया, तो फिर उसके तो इख्तियार में ही नहीं। असल मसला यहां पे है, ये मकाम आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है और ये ईमान का मयार है। जिस शख्स को तकदीर, ये है तकदीर, जिस शख्स को तकदीर के मामले में शरे सदर हासिल ना हो, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला को बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तकदीर पे ईमान नहीं रखते, तो आपने फरमाया जाओ उनको कह दो कि तुम्हारा मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इतना बड़ा मसला है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। बात यह है असल में कि अल्लाह ताला ने जो कुछ लिखा हुआ है इंसान वो नहीं करता, जो रब ने लिखा है इंसान वो नहीं करता, बल्कि जो दुनिया में आके इंसान ने करना था अल्लाह ने अपने इल्मे अज़ली के साथ उसको लोहे महफूज के ऊपर लिख दिया है। फर्क समझ गए? अगर ये कहे ना कि जो अल्लाह ने लिखा हुआ है इंसान ने वही करना है, तो फिर इंसान तो मजबूर है, उसे ना सजा देनी चाहिए ना ही जजा देनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि इख्तियार है इंसान का, इंसान चाहे तो नेकी का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो बदी का। लेकिन जो अल्लाह ताला ने लिखा है ना लोहे महफूज में कि ये शकी है या सईद है, वो इसलिए है कि अल्लाह ताला का इल्म है ला महदूद। उसने इंसान के अमल करने से पहले अपने इल्म से देख लिया कि ये अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, अब उसने अपने इल्म के साथ उसको लिख दिया है। इसलिए इख्तियार इंसान का ही है। तो फरमाया फमिनकुम काफिरुन, तुम में कुछ काफिर हैं, वमिनकुम मुमिनुन, और तुम में कुछ ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला हर शय को देखने वाला है। फिर फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द, उसी ने ही आसमानों को पैदा किया, वल अर्द, और जमीन को पैदा किया, बिल हक, हक के साथ पैदा फरमाया। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, जमीन को और आसमानों को हक के साथ पैदा फरमाया। अब ये हक के साथ पैदा फरमाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जमीन को जिस तरह बनाना चाहिए था अल्लाह ने इसको उसी तरह बनाया, और आसमानों को जिस तरह बनाना चाहिए था अल्लाह ने आसमानों को उसी तरह बनाया। कायनात की कोई भी शय अल्लाह की हिकमत से खाली, बल्कि जिसको जैसा होना चाहिए था उसको वैसा ही बनाया गया। महीन सी नन्ही सी जान है ना ये कीड़ी, तो इसको इतना ही होना चाहिए था, और इसकी पतली पतली इसी तरह की टांगे होनी चाहिए थी जैसे रब ने बनाई, और इतना भारी भरकम और बड़ा जुस्सा है हाथी का, और उसकी मोटी मोटी टांगे भी होनी चाहिए थी, और उसके बड़े बड़े कान भी होने चाहिए थे, और उसकी बड़े सुराख वाली एक सूंड भी होनी चाहिए थी। तो जिस तरह उसे होना चाहिए था बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसको उसी तरह बनाया। तो फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, अल्लाह ताला ने हर शय को उसी तरह बनाया जिस तरह का उसे बनाना चाहिए था। फिर फरमाया कि वसव्वरकुम,
और तुम्हें भी सूरत अता फरमाई, तुम्हें भी तख्लीक किया। अब इंसान की बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। देखें, इंसान को भी अल्लाह ताला ने उसी तरह बनाया जिस तरह का इसको होना चाहिए था। हमें 2 कान दिए, अगर कान एक होता तो फिर इंसान के हुस्न में ये नक्स था कि नहीं? अगर नाक एक की बजाय 2 होते तो ये फिर भी इंसान के हुस्न में नक्स था। अगर जिस जगह पे हमारा मुंह लगा हुआ है इस जगह पे मुंह ना होता, कुछ और लगा होता, तो फिर ये भी नक्स था। जहां पे नाक होना चाहिए था वहां पे नाक लगाया, जहां पे कान होने चाहिए थे वहां पे, और जहां पे हमारे दांत होने चाहिए थे वहीं पे, अगर दांत मुंह के अंदर ना होते, बाहर होते, रोटी को बाहर से चबा के अंदर डाला जाना होता तो कितना मुश्किल होता, कितना मुश्किल मरहला है। ये अनवर मसूद साहब हैं, वैसे तो मज़ाहिया शायर हैं, मजाक के दायरे में लिखते हैं, लेकिन इस उन्वान से उन्होंने अपने मज़ाहिया लहजे में लिखा है। लेकिन मैं इस आयत की जब तिलावत कर रहा था तो मेरे ज़हन में वो शेर आए उनके। वो कहते हैं पंजाबी का लहजा बड़ा सादा सा, हंसने के लिए नहीं, मजाक के लिए, सिर्फ अल्लाह की कुदरत को बयान करने के लिए। वो कहते हैं कि नक जे मत्थे उत्ते होंदा, कान जे धौन दे पिछे होंदे, अखियां होंदियां मोंढे उत्ते, गोडे दे थां पसली होंदी, पसले दी थां गोडा होंदा, बंदा किड्डा कोजा होंदा, होता कि ना कोजा। और फिर कहते हैं सदके जाइए सोने रब दे, सदके जाइए सोने रब दे, जिसने एडा करम फरमाया, मिट्टी दे इस बावे ताई किड्डा सूरतमंद बनाया। कितना हसीन बनाया इंसान को, जैसे इसको होना चाहिए था वैसे ही अल्लाह ताला ने इसको तरतीब दिया। और फिर फरमाया फ़अहसना सुवरकुम, तुम्हें बनाया है तो बेहतरीन सूरत अता फरमाई, हसीनो जमील सूरत अता फरमाई है। दूसरे मकाम पे अल्लाह ने शाह फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को तमाम मखलूकात में सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे हसीनो जमील। एक बादशाह था, अपनी मलका के साथ छत के ऊपर टहल रहा है और गुफ्तो शुनीद हो रही है, मोहब्बत की बातें जारी हैं, 14वीं रात का चांद चमक रहा है। तो बादशाह को अपनी बीवी पे प्यार आया और उसकी नजर चांद पे पड़ी, तो उसने कहा कि अगर चांद तुझसे ज्यादा हसीन है तो तुझे तलाक है। अब उस मलका ने, उस औरत ने पर्दा कर लिया, उसने कहा कि मैं जितनी भी खूबसूरत हूं चांद से हसीन तो नहीं ना, इसलिए तूने मुझे तलाक दे दी है। तलाक वाक़ई हो गई। अब बादशाह बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अपनी औरत को, अपनी मलका को तलाक दे दी और इससे मोहब्बत भी बड़ी करता हूं। सुबह उलमा को बुला लिया और मजलिस सजा ली, कहा यहां पे आओ और मेरा एक मसला हल करो। मैंने रात अपनी बीवी को कहा है कि अगर चांद तो तुझसे ज्यादा हसीन है तो तुझे तलाक है। अब तलाक को मुकय्यद किया ना इसके साथ, तो उलमा ने बहस की, कुछ ने कहा तलाक हो गई, अपने दलाइल दिए, कुछ ने कहा नहीं हुई, अपने दलाइल दिए, लेकिन बादशाह मुतमईन नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर मजलिस लगी, फिर दलाइल दिए उलमा ने, कुछ ने कहा हो गई, कुछ ने कहा नहीं हुई। फिर तीसरे दिन दोबारा मजलिस लगी और बादशाह ने कहा 2 दलाइल और मसला बताओ। उलमा ने फिर दलाइल दिए। उसी मजलिस के अंदर एक हस्ती मौजूद थी जो शागिर्द है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका नाम हजरत इमाम अबू यूसुफ है। वो उठे, उन्होंने कहा अगर कहो तो मैं मसला बताऊं। तो कहा बताओ। तो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर मुझसे मसला पूछते हो तो सुनो कि तलाक वाकई नहीं हुई। उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है, आप कैसे कह सकते हैं? कहा बादशाह आपने तलाक को मुकय्यद किया और मुतलक तौर पे तलाक नहीं दी। अगर चांद तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है तो फिर उसे तलाक है, वरना नहीं। तो कहते हैं इसकी दलील आपके पास क्या है कि मेरी बीवी ज्यादा हसीन है चांद से? तो कहा हाँ, अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया है, सबसे ज्यादा हसीन इंसान को बनाया। कहा कोई तलाक नहीं हुई, जाओ अपनी बीवी के साथ रहो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया फ़अहसना सुवरकुम, हमने तुम्हें बेहतरीन सूरत दी और व इलैहिल मसीर, उसी की तरफ लौट के जाना है, लौटना उसी की तरफ। दुनिया में जितनी मर्जी है सरकशी कर लो, दुनिया में जितना मर्जी है दुनिया की रानाइयों में खोलो और नमाजें छोड़ दो, रोजे छोड़ दो, ज़कातें अदा ना करो, हज ना करो, दुनिया में मौज के साथ जिंदगी गुजारो और अय्याशी का नाम इसे दे दो, लेकिन अल्लाह फरमाता है व इलैहिल मसीर, लौट कर तो उसी के पास जाना है ना, वो मस्कन तो वही है, वहीं पे जाके फैसला किया जाएगा। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, और फरमाया कि वो जानता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है।
अब जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया, वो रब नहीं जानता कि क्या कुछ इस दुनिया में मौजूद है और क्या कुछ नहीं है? छोटा सा खशखाश का जर्रा जो जमीन के अंदर दंसा दिया गया, मेरा रब उसे भी जानता है। अगर ना जानता होता तो फिर उसे बढ़ोतरी कैसे होती, वो कैसे बड़ा होता, और फिर कैसे उसका पौधा बाहर निकलता, और कैसे वहां से खशखाश के जो है वो ज्यादा से ज्यादा बीज दुनिया पे मौजूद होते। इसलिए ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला जो कुछ बुलंदियों में है, जो कुछ पस्तियों में है, हर शय को जानने वाला है, हर शय का इल्म है उसके पास। और रहमे मादर के अंदर इंसान है, इंसान किस तरह अपनी हयतें, अपनी सूरतें बदल रहा है, वो रब देख रहा है। चश्मे तू भी निंदाए माफी सुदूर, उसकी नजर तो दिलों में छुपे हुए राज भी जानती है। फरमाया कि वो हर शय से बाखबर है। वयअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी जानता है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी जानता है। और वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है, पोशीदा है, अल्लाह उसे भी जानने वाला है। अल्लाह अकबर। आगे उन लोगों का तज़किरा किया जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत को जुटलाया। फिर उनके साथ क्या हुआ? अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल, क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने कुफर किया इससे पहले? फज़ाक़ू वबाल अमरिहिम, ये जो उन्होंने कुफर किया ना, इस काम के बदले में उन्होंने फिर अजाब को चखा। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। ये दर्दनाक अजाब, अल्लाह की आयत को जुटलाना, अल्लाह ताला ने जो निशानियां अता फरमाई अपने हबीब के जरिए, उनको जुटलाना। वरना अगर जुटलाया तो फिर उन लोगों की मिसाल सामने है कि जिन्होंने जुटलाया था और फिर उनके ऊपर शदीद अजाब अल्लाह का बरसा। और एक तो है ना, आखिरत में उन्हें अजाब दिया जाएगा, दुनिया में भी उनके लिए अजाब है। वो किस तरह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मोमिन की रूह कफ्स अंसरी से परवाज करती है तो किस तरह से परवाज करती है? हजरत इजराइल ने एक दिन बताया कि मोमिन की रूह इस तरह परवाज करती है कि जैसे उसे एक सेब सुंघाया है और उसकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज भी कर गई। लेकिन जो काफिर है ना, काफिर, उसकी रूह किस तरह से खींची जाती है? जैसे कांटेदार पौधा हो और उसके ऊपर एक कपड़ा डाला गया हो और फिर उसको खींचा जाए तो वो कपड़ा किस तरह से तार तार होता है। जब काफिर की रूह को खींचा जाता है, उसके जिस्म से जुदा किया जाता है, तो फिर इस तरह से उसे अजियत होती है, तकलीफ होती है। आखिरत में तो अजाब है ही है, लेकिन उनके लिए दुनिया में भी वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला हमें सुकून की मौत अता फरमाए, इत्मीनान वाली मौत अता फरमाए और खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। पांडे परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरया उसी दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल ईमान अता फरमा दे। फिर फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक है। ज़ालिका बि अन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और कहा यह इसलिए है कि उनके पास अल्लाह के रसूल आए निशानियों के साथ, बिल बय्यिनात, वाज़े आयात लेकर उनके पास आए। और फ़क़ालू, उन्होंने क्या कहा? अब बशरुन यहदूनना, ये इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे, ये बशर हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे। अब ये बहुत बड़ा जुमला है। और फिर अल्लाह फरमाता है फकाफरू, उन्होंने कुफर किया, वतवल्लऊ, और उन्होंने पीठ फेरी, उन्होंने रूह गर्दानी कर दी। देखें जो काफिर है ना, काफिर, उनका मयार देखें। अगर मानने पे आ जाएं तो पत्थर को खुदा माने, माने तो पत्थर को खुदा माने, और अगर ना माने तो जीते जागते इंसान को रसूल भी ना माने। ये उनका मयार है ना, कि वो पत्थरों को खुदा तो मान रहे हैं, उनकी पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान है, जिसकी सांसें चल रही हैं, जो उनके दरमियान खाता पीता है, ये उसकी इत्तिबा करने के लिए तैयार है। बुतों की पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन रसूलों की सिर्फ और सिर्फ इत्तिबा भी नहीं करते। और कहते ये हैं कि क्या आप ही, और ये वाज़ेह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा में लाने नबूवत फरमाया ना, तो ये जो कुरैश के लोग थे, इन्होंने कहा कि आप ही मिले रब को नबूवत देने के लिए, आप ही थे जो यतीम भी हैं, माज़अल्लाह। उन्होंने इस तरह के जुमले कसे और कहा कि ये बशर, और याद रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रिजा खां फाजिल व मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने का मुतलकन इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन याद रखना, हुजूर सिर्फ बशर नहीं बल्कि अफजलुल बशर हैं।
हुजूर सिर्फ बशर नहीं बल्कि सैयदुल बशर है, और सिर्फ बशर भी नहीं है बल्कि नूर भी है, और ऐसे नूर है कि जो नूरानियत के भी सरदार महबूब है। बशर है तो सबसे आला है, नूर है तो सबसे आला है। लेकिन इन लोगों का मयार क्या है? ये कहते हैं कि ये इंसान, ये बशर हमारी तरह के खाते पीते जीते जागते, ये हमारे लिए हिदायत का बायस बनेंगे। फिर उन्होंने कुफर किया, फिर इन्होंने रूह गर्दानी की, और वस्तगनल्लाह, जब इन्होंने रूह गर्दानी की, जब इन्होंने कुफर किया, तो फिर अल्लाह इनसे बेनियाज है, अल्लाह को इनकी जरूरत नहीं है। ये जैसे चाहे फिर करते फिरें, जो मन में आए करें। वल्लाहु गनियुन हमीद, और अल्लाह ताला बेपरवाह है, और हम्द बयान किया गया है, उसकी हम्द बयान हो रही है। इंसान हो के नहीं मानते तो ना माने, बल्कि दरख्त उसकी इबादत कर रहे हैं, शजरो हजर उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, कायनात की हर शय उसकी तस्बीह बयान कर रही है। अगर ये काफिर, ये इंसान हो के भी, अच्छी सूरत वाले हो के भी उसकी इबादत नहीं करते तो ना करें, अल्लाह की इबादत तो हो रही है, वो तो हमीद है, उसकी हम्द हर वक्त बयान की जा रही है। अल्लाह अकबर। और ये लोग, मैंने कहा ना, पत्थरों को खुदा मानते हैं लेकिन इंसानों को रसूल भी। इसकी वजह क्या है? आखिर वजह यह है कि जो पत्थर के खुदा है ना, वो इनके मफादात के ऊपर ज़द नहीं डालते। बस पत्थर के खुदा को पूजो और जो जी में आए वो करो, शराब पियो, जिनाकारी करो, सूद इस्तेमाल करो, रिश्वत लो, जो मन में आए वो करो। और ये पत्थर, ये खुदा बने हुए, ये इनको रोकते। लेकिन अगर ये किसी इंसान की, किसी रसूल की, अल्लाह के भेजे हुए की पैरवी करेंगे तो वो इन्हें कहेगा कि झूठ नहीं बोलना, रियाकारी नहीं करनी, रिश्वत सूद इस्तेमाल नहीं करना, और वो इन्हें रोकेगा। फिर इनके मफादात के ऊपर ज़द आएगी। इसलिए जब मफादात पे ज़द आएगी ना, तो ये जीते जागते बशर को रसूल भी नहीं मानेंगे, और जहां पे मफादात पे ज़द नहीं आती तो पत्थर को खुदा भी मानने को तैयार है। और ये मेरे पास एक साथी आया करते थे जुमा पढ़ने के लिए, और एक अरसा तक वो आते रहे, रूटीन के साथ मिलते, मोहब्बत होती। जो लोग रूटीन के साथ मस्जिद में आने वाले होते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती होती है ना। तो एक अरसा तक वो फिर दोबारा मुझे नजर ना आए। मैं एक प्रोग्राम में गया तो मुझे वहां पे मिले, और मुझे कहने लगे कि आपने मुझे पूछा नहीं कि अब आप जुम्मा पढ़ने क्यों नहीं आते, मैंने आपके पीछे जुम्मा पढ़ना क्यों छोड़ा है, आपने पूछा नहीं मुझे। तो मैंने कहा जब आपने शुरू किया था मैंने तो तब भी नहीं पूछा था कि आपने शुरू क्यों किया है, तो चले खैर अब आपने कहा है तो पूछ लेता हूँ आप क्यों नहीं आते। तो वो मुझे कहने लगे कि आप हर जुमे के बयान में कहते हैं कि दाढ़ी रखो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो मैं इसलिए मैं आना ही छोड़ गया। तो मुझे बताओ दाढ़ी किसके नबी की सुन्नत है? बोले, सारे बोले जरा, किसके नबी की सुन्नत है? तो किसको जाके कहूं? यहूदियों को जाके कहूं कि रख लो दाढ़ी? भैया हमारे नबी की सुन्नत है तो आपको ही कहूंगा ना। फिर जब मफादात पे ज़द पड़ेगी तो जुम्मा पढ़ना भी, ये शख्स तो इस तरह का है, हमारे नजरियात के खिलाफ बात करता है, इसके पास क्यों है? मुझे मिलाद शरीफ के मौसम में एक शख्स ने दावत दी और कहा कि आप हमारी फैक्ट्री में आए, तो मैं चला गया और कुछ साथियों ने इस्तकबाल किया। तो मेरे कान में एक शख्स कहने लगा कि हजरत ख्याल रखिएगा सूद के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट्री वाले लोग हैं, इनका काम तो चलता ही सूद पे है। मैंने कहा मेरे तो वहम गुमान भी नहीं था, लेकिन आपने कह दिया तो अब बात होगी तो इसी उन्वान से होगी, इसी उन्वान पे बात होगी। ये क्या हुआ? सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है ते नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। भाई बात तो रसूलुल्लाह के दीन की होगी, कोई बुलाएगा तो तब भी ठीक है, नहीं बुलाएगा तो तब भी ठीक है। लेकिन जब लोगों के मफादात पे ज़द आती है ना, जब किसी को कहो ना 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 वोट किसी बेईमान को ना देना, तो वो कहता है नहीं मौलवी साहब तो अब सियासत में आ गए हैं, लिहाजा इनको सुनना अब छोड़ दो, इनको बस तरक कर दो, ये मौलवी ठीक नहीं रहा। क्यों? कि ये हमारे मफादात पे ज़द डालता है कि वहां पे जाके नाचना, वहां पे जाके रक्स बिस्मिल के तमाशे। इसलिए वो लोग उस रसूल की इत्तिबा करने से इनकार करते जो उनके मफादात पे ज़द डालता, कि वो कहता नहीं खबरदार ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। और वो बुत और वो पत्थर के बने हुए खुदा वो खामोश बैठे हैं, जैसे करते चले जाओ वो उनको मना नहीं करेंगे, इसलिए जो मर्जी है करते चले जाओ, उनको खुदा भी मानते चले जाओ। अल्लाह फरमाता है ज़ामल्लज़ीन कफ़रू अल्लन यबअसू, ये जो कुफर करने वाले हैं ना, इनका ये गुमान है कि अल्लाह इनको दोबारा नहीं उठाएगा, ये कयामत में दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और ख्याल यही था। देखें
ये जो अकीदा आखिरत है ना हमारा, ये इंसान को इस बात के लिए तैयार करता है कि मैंने किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ ज्यादती। अगर अकीदा आखिरत मौजूद ना हो, नजरिया आखिरत मौजूद ना हो, तो लोग दुनिया में शुतरे बेमुहार बन जाएं, जिसका दिल करे जिसके ऊपर जाके जुल्म करता फिरे, जैसे मर्जी किसी का हक लूटे। लेकिन ये मुसलमानों के पास अकीदा आखिरत इतना मजबूत नजरिया है कि इंसान सोचता है कि अगर आज यहां पे इसके ऊपर जुल्म करूंगा तो कल को जाके हिसाब भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? तो सहाबा ने बजस्ता जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस वो नहीं जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। अल्लाह व रसूलुहु आलम। हुजूर फिर अल्लाह जानता है या आप जानते हैं, फरमाएं कि मुफलिस कौन होता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुफलिस वो है जो कयामत के दिन उठेगा, उसके नामे अमाल में नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, हज भी, ज़कात भी, नेक अमाल, और अपने साथ नेकियों के पहाड़ लेके चलेगा। लेकिन दुनिया में किसी को तकलीफ दी होगी, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो वो शख्स आ जाएगा, या अल्लाह इसने मुझे दुनिया में ये तकलीफ दी थी, लिहाजा मुझे बदला चाहिए। तो आज बदले के लिए उसे कहा जाएगा, तो फिर कोई हल नहीं होगा इसके सिवा कि इस शख्स की नेकियां उठा के उस शख्स के नामा अमाल में डाली जाए। अब फिर नेकियां उठाई जाएंगी और उसे दे दी जाएंगी। फिर एक और आएगा, ऐ अल्लाह मुझे इसने थप्पड़ मारा था, उसकी नेकियां उठा के उसके नामा अमाल में। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, बदला दिया जाता रहेगा। फिर एक और शख्स आएगा, नेकियां खत्म, वो कहेगा अल्लाह मुझे इसने ये तकलीफ दी थी, ये अजियत दी थी। अल्लाह फरमाएगा तेरे पास नेकियां तो नहीं रही, अब इसका बदला ये है कि उसके जो गुनाह है वो अब तेरे जिम्मे डाले जाएं। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, मुफलिस तरीन वो शख्स है कि जो उठेगा कब्र से तो नेकियों के पहाड़ लेके उठेगा, लेकिन जब जहन्नुम का फैसला होगा तो उसके साथ गुनाहों के पहाड़ चल रहे होंगे। इसलिए किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ ज्यादती, ये अकीदा आखिरत हमें सिखाता है किसी के साथ जुल्म नहीं करना, किसी का एक टका पैसा भी इस्तेमाल नहीं करना कि अगर आज यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो कल को फिर जवाब दे भी तो होंगे ना। इसलिए ये काफिर ये कहते हैं कि हम नहीं उठाए जाएंगे, जो मर्जियां करते हैं फिरें। लेकिन कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनको फरमा दो कि मेरा रब तुम्हें जरूर भी जरूर दोबारा उठाएगा, तुम जरूर भी जरूर दोबारा उठाए जाओगे। सुम्मा लतुनब्बिउन्ना बिमा अमिलतुम, और जो कुछ तुम करते थे दुनिया में उन तमाम से तुम्हें मुतनब्बे किया जाएगा। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह के लिए बड़ा ही आसान है। अल्लाह के लिए तुम्हें दोबारा उठाना, ये कहते थे किस तरह हमें उठाया जाएगा, किस तरह ये हड्डियां बन जाएंगी, ये सारे के सारे वो ऐसे मसल के दिखाते कि ये देखें ये खाक बन गई तो कैसे हमें उठाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है जब मटेरियल भी मौजूद नहीं था तुम्हें तब भी तो बनाया था, आज मटेरियल मौजूद है तो तुम्हें दोबारा जिंदा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है इसलिए ये अल्लाह के ऊपर मुश्किल काम नहीं। दोस्ताने ज़ी वक़ार, सूरह तगाबुन की 7 आयात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पे अगले मजमून को हम जारी रखेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद से प्यार अता फरमाए, और जो मज़ामीन हमने बयान किए जो सुने, अल्लाह इनके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।